हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 60,244 भर्ती अब अंतिम चरण में है। अब डीबीपीएसटी हो चुका है, रनिंग भी हो चुकी है। अब आपका जो फाइनल परिणाम है वो जारी करना है। आइए अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस 2023 की जो रिक्रूटमेंट थी 60,244, इसके बाद अब जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है, जैसे कि सीएम सर की ओर से भी घोषणा की गई है 30,000 नए पदों की। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी 30,000, इन पर कब तक विज्ञापन जारी किए जाएंगे, कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही होगी। बात करेंगे कि आगामी जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपीएसआई की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या अब प्री और मेंस यूपी पुलिस की परीक्षाओं में होने वाली है जो आगामी रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपी पुलिस की वेरियस पोस्ट पे। और देखेंगे कि अभी जो लेटेस्ट नया जो डाटा हमारे पास आया है यूपीपी रनिंग का, इसके संबंध में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड बात करेंगे कि आपका जो परिणाम है वो कब तक जारी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक रिक्रूटमेंट से संबंधित पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस की जो रिक्रूटमेंट की अभी रनिंग चली हुई थी उसके संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। आपकी रनिंग से संबंधित कुछ डाटा शेयर किया गया है अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि अभी फेल और पास कैंडिडेट का क्या रेशो रहा है और फाइनल रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आपका कब तक जारी किया जा सकता है। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो, ये जो डाटा शेयर किया गया है ये बरेली का डाटा आप देख सकते हो। बरेली में बताया गया है 10,964 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 1394 जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर फेल हुए हैं, जो कंप्लीट जो रनिंग थी इसके दौरान। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट आने थे ये आने थे 13,064 बच्चे आने थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट वहाँ पर हुए हैं 12,358, एबसेंट रहे हैं 706 बच्चे, पास कैंडिडेट 10,964 और फेल कैंडिडेट आप यहाँ पर देख सकते हो 1,394। तो इस प्रकार बरेली डिस्ट्रिक्ट का यदि आप कैलकुलेट करोगे पासिंग परसेंटेज, ठीक है, पासिंग परसेंटेज यहाँ पर लगभग 88% रहा है। ठीक है, बरेली सेंटर पर सभी डेट्स का जो पासिंग परसेंटेज रहा है ये रहा है लगभग 80% का। सेम चीज़ यदि आप बात करोगे कानपुर नगर की, कानपुर की जो डिटेल बताई गई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है आवंटित जो कैंडिडेट थे ये थे 13,714, प्रेजेंट रहे थे 13,212, एबसेंट रहे थे 502, पास कैंडिडेट 11,152 और फेल कैंडिडेट यहाँ पर दे सकते हो आप 2,060 कैंडिडेट। ठीक है, और ये फाइनल डे का आप यहाँ पर डाटा देख सकते हो। तो इस प्रकार यदि आप बात करोगे कानपुर नगर की, कानपुर नगर में लगभग 13,212 कैंडिडेट में से कितनी 11,152 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, जो कि लगभग 84.4 समथिंग जो परसेंटेज है वो पासिंग कैंडिडेट का परसेंटेज रहा है। ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हो मैक्सिमम जो सेंटर का जो परसेंटेज रहा है इस बार 80+ परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यदि आप सभी 12 वाहिनियों का जब डाटा एकत्रित करके उसको कैलकुलेट करोगे तो ये डाटा आपको 90+% आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ मोदीपुरम मेरठ का आप देख सकते हो, मेरठ से लगभग 12,033 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, मेरठ के अकॉर्डिंग बताया गया था टोटल जो कैंडिडेट थे यहाँ पर 14,163 कैंडिडेट की कॉल की गई थी, लेकिन जो प्रेजेंट कैंडिडेट हुए हैं ये हुए हैं 13,516 और एबसेंट जो कैंडिडेट रहे हैं ये 647, पास कैंडिडेट आप देख सकते हो यहाँ पर 12,033 कैंडिडेट बताए गए हैं। ठीक है, 12,033 कैंडिडेट पास रहे हैं। इस प्रकार जो पासिंग परसेंटेज मेरठ सेंटर की यदि आप बात करोगे, मेरठ सेंटर की जो पासिंग परसेंटेज रही है ये भी लगभग 89% जो कैंडिडेट था वो मेरठ सेंटर पर पास हुआ है। ठीक है, सभी दिनों में। अब ये जो डाटा है ये मुरादाबाद सेंटर का है और मुरादाबाद सेंटर पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर ये डाटा मुरादाबाद सेंटर का है।
ठीक है, मुरादाबाद सेंटर में ये डाटा रहा है। तो मुरादाबाद सेंटर का यदि आप कैलकुलेट करोगे लगभग 87% जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर पास रहा है। ठीक है, तो लगभग आप इन 4 जो सेंटर है, इन 4 सेंटर के अकॉर्डिंग आप एवरेज निकाल सकते हो। लगभग 86 से 88% जो कैंडिडेट है वो पास रहा है ओवरऑल आपकी रनिंग के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार ये डाटा हो जाएगा आपका रनिंग से संबंधित। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हो, आप ऑलरेडी जानते होंगे, हमने इसके संबंध में वीडियो करी थी। हमारे अकॉर्डिंग पहले ही इस चीज़ को आपको आगाह किया गया था कि लगभग 88 to 90% जो कैंडिडेट होगा वो फाइनली रिजल्ट का वेट यहाँ पर कर रहा होगा। ठीक है, ये तो डाटा था आपका छोटा सा एक रनिंग से संबंधित जो जारी किया गया था। अब बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पास्ट की यदि आप रिक्रूटमेंट के रिकॉर्ड को यदि आप देखोगे तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट का जो रिजल्ट है वो रनिंग से लगभग 7 to 10 डेज, ठीक है, 7 to 10 डेज में मैक्सिमम जारी किया गया है। पास्ट की जो रिक्रूटमेंट थी 2 से 3 रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मानकर चलिए कि मिड फेब, ठीक है, यानी कि आपका 15 से 20 मार्च के अप्रोक्स आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना दिन हमारे अकॉर्डिंग इसलिए लगेगा क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है, कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है, मोर कैंडिडेट है और सीट उनकी कंपैरिजन में लगभग हाफ ही सीट है। तो आप मानकर चलिए कि लगभग स्क्रूटनी अभी की जाएगी, फाइनल मेरिट की स्क्रूटनी की जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देखने को मिल सकता है। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 3rd वीक ऑफ मार्च में आपका जो रिक्रूटमेंट रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2nd to 3rd वीक में, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 15 से 20 मार्च के बीच में। ठीक है, 15 से 20 मार्च तक आपका जो रिक्रूटमेंट रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी जो 60,244 से संबंधित। अब बात करते हैं कि नई जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें क्या अब संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, कब आपकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है और कौन कौन सी जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में, इसके संबंध में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो हमारे ग्रुप का ही पिन मैसेज है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो तो आपको ऑलरेडी ये मैसेज दिख चुका होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने एक अपने टेलीग्राम चैनल पर जब सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री महोदय की ओर से 40,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी, उस टाइम पर ये पोस्ट हमारी ओर से की गई थी ग्रुप में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो और इस पोस्ट को लगभग 1200 कैंडिडेट ने देखा था और ये 2 सितंबर की पोस्ट है और उसी के साथ हमने एक 3 सितंबर को पोस्ट की थी। ठीक है, उसमें भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। ठीक है, ये पद जब हमने पोस्ट की थी ये 40,000 के अकॉर्डिंग पोस्ट किया था। अब जो नई घोषणा की गई थी वो 30,000 की है, तो इसमें लगभग प्लस माइनस 2,000 पदों की हो सकती है अप डाउन, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी वो इसी के आसपास ही आपको देखने को मिल रही होगी। जो नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे वो लगभग 10,000 के आसपास आपके पीएसी हवलदार, ये कांस्टेबल पीएसी रिक्रूटमेंट होगी। लगभग 10,000 कांस्टेबल फीमेल रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। लगभग 5,000 फायरमैन के पद होंगे, 3500 जेल वार्डर के होंगे, 1500 एसएसएफ, 5,000 से लगभग 5,500 तक आपका यूपीएसआई। ठीक है, यूपीएसआई को हम थोड़ा सा स्टार करके चल सकते हैं क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज हैं ये अप डाउन, ठीक है, डाउन तो होने की मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ है। इसमें आपको लगभग 6,000 तक ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। और इससे अलग जो वैकेंसीज हैं ये 5,000 के अप्रोक्स वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, जैसे कि एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, ईटीसी। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है इस प्रकार आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 40,000 है, लेकिन जैसे ये रिक्रूटमेंट है इनमें से 1-2 हज़ार या 3,000 का अप डाउन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप मानकर चलिए कि अप्रोक्सीमेट ये डाटा ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपकी जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो कौन सी होगी, कब रिक्रूटमेंट होगी।
ठीक है, कितनी पोस्ट पर होगी। ठीक है, मैक्सिमम यही पोस्ट रहेंगी आपकी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक पोस्ट हमने की थी, ये पोस्ट की थी 3 सितंबर 2024 को। ठीक है, यूपीएसआई 40,000 कांस्टेबल, ठीक है, वालों के भरोसे मत रहना, तैयारी करते रहो, 40,000 कांस्टेबल की भर्ती निकालने वालों जल्द जवाब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट हमने की थी ये उस टाइम पोस्ट किया था, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री जी की ओर से एक घोषणा की गई थी कि 40,000 भर्तियां की जाएगी, उसी के साथ वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रूमर चलाई गई कि 40,000 नई कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट सिविल पुलिस में जारी की जाएगी। तो इसी के संबंध में ही ये पोस्ट हमने की थी कि 40,000 नई कांस्टेबल की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी सिविल पुलिस में अगला। और ये अलग अलग वेरियस पोस्ट पर ये चीज़ें देखने को मिल रही होगी। और इसी में हमने बताया था कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, अगला जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो 99% हमने बताया था यूपीएसआई का ही होगा, यानी कि 3 सितंबर 2024 को ये चीज़ें हमने पोस्ट की थी। और वो चीज़ें हम अभी भी उस बात पर ही कायम हैं, जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगा आपका यूपीएसआई का ही पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी वे जो आने वाली रिक्रूटमेंट के संबंध में थी। अब बात करते हैं कि आने वाली जब रिक्रूटमेंट होगी उसमें कौन कौन सी जो वैकेंसीज है आपको कब कब देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो यूपीएसआई का ही आपको देखने को मिलेगा। और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप मानकर चलिए कि अप्रैल से जून तक ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि मार्च एंड तक आपका यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में जितनी भी प्रोसेस होगी वो भर्ती बोर्ड से शिफ्ट हो जाएगी डिपार्टमेंट को। ठीक है, भर्ती बोर्ड का यहाँ पर जो काम है वो मार्च एंड तक, आप मानकर चलिए कि मार्च एंड तक जो भर्ती बोर्ड का प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, जो 60,244 से संबंधित है। इसके बाद में जो पेंडिंग काम है 5,000 प्रचलित भर्तियां हैं, ये पेंडिंग काम रह जाएगा भर्ती बोर्ड को। और अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उनके नोटिफिकेशन देने रह जाएंगे। तो आप मानकर चलिए कि ठीक है, अप्रैल से जून के आसपास तक आप मानकर चलिए कि जो यूपीएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मानकर चलिए कि सेकेंड हाफ ऑफ ईयर, यानी कि सेकेंड हाफ में ही आपको एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये होगा और सेकंड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये, ठीक है, इसी के साथ थर्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये होगा। ठीक है, फोर्थ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको ये देखने को मिलेगा, फिफ्थ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये देखने को मिलेगा और सिक्स्थ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये देखने को मिल रहा होगा। देखिए, ये सारी वैकेंसी नोटिफाई की जानी है, आपको भी पता है, ये चीज़ें भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी दी गई थी। ठीक है, अब देखना ये होगा कि इन रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी रिक्रूटमेंट को प्रायोरिटी पर भर्ती बोर्ड रखता है। वैसे 99% जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी यूपीएसआई इस बार देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद पीएससी फीमेल और पीएससी मेल की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि आपको पता है 2027 में इलेक्शन है और जब भी कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है कम से कम 1 साल आप मानकर चलिए कि 1 साल ईजिली उसमें लग जाता है। क्योंकि कांस्टेबल जो 60,244 की रिक्रूटमेंट थी आपकी, ये दिसंबर 2023 में आई थी। ठीक है, दिसंबर 2023 में आई थी और आप मार्च 2025 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर जो आप 6 महीने जब पेपर लीकेज की वजह से हटे थे तो उसको भी यदि आप निकाल दोगे तो 1.5 ईयर आपको लगता है कंप्लीट रिक्रूटमेंट करने में। तो यानी कि आप मानकर चलिए कि जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट है सभी रिक्रूटमेंट आपकी अगस्त से सितंबर तक आ जाएगी। और आप मानकर चलिए कि यूपीएसआई का जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, हालांकि ये चीज़ें सभी कैंडिडेट मानेंगे नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट हमारी यूट्यूब चैनल पर विश्वास करता है, हमारी अपडेट्स पर जो हम चीज़ें बताते हैं आपको उन पर विश्वास करता है, तो आप मानकर चलिए कि जब भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में आए या फिर जुलाई में आए, ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है जब भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके विदिन 90 डेज, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी परीक्षा होनी है। तो इसलिए आपका यूपीएसआई का जो भी कैंडिडेट है वो यूपीएसआई को अभी से टारगेट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन।
ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट का डाउट होता है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन की रियलिटी यही है कि ये जितनी भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, इन किसी में एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। केवल और केवल ये एज रिलैक्सेशन आपको यूपीएसआई में मिल सकता है। ठीक है, इसकी भी हम कोई गारंटी आपको नहीं बता सकते कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें शासन पर निर्भर करती है, शासन के ऊपर ही डिपेंड है, शासन आपको एज रिलैक्सेशन देता है या फिर नहीं देता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यूपीएसआई में आपको 99% एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बाकी अदर पोस्ट में आपको कोई रिलैक्सेशन अब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, पहले हम यूपीएसआई की ही बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जून 2024, ठीक है, जून 2024 जून में एक अध्यादेश यूपी गवर्नमेंट की ओर से लाया गया था कि जितनी भी रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और यदि किसी रिक्रूटमेंट में 5 लाख से प्लस एप्लीकेशन आती है तो उसमें 2 पेपर होंगे, CBT 1 और CBT 2, या फिर पेपर 1 या फिर पेपर 2, जो भी आप इसको बोलना चाहो। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक प्रोविज़न किया था कि आपका प्री और मेंस अब लागू होगा सभी भर्तियों में। ये भर्तियां चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की हो। यूपी ट्रिपल एस सी की रिक्रूटमेंट का जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से PET कराया जाता है। ठीक है, PET कंडक्ट कराया जाता है, वो प्री होता है, उसके बाद ही आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम होता है। और सेम जो अब चीज़ें लागू कर दी गई है, अब यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए भी लागू कर दी गई है। ठीक है, जो कैंडिडेट बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, उसका भी अभी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, हम 99% इस चीज़ को कह सकते हैं कि आपकी अब यूपी पुलिस की ओर से जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है, SI कांस्टेबल किसी भी पोस्ट के लिए, उसमें आपको प्री प्लस मेंस देना होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आप पहली बार सुन लीजिए। अब बात करते हैं कि यदि आप केवल और केवल यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हो तो क्या उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं एग्जाम चेंज इन पैटर्न। देखिए, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम का सिलेबस वही रहेगा। जो एग्जाम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही रहेगा। केवल और केवल जो आपकी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें चेंज होगा। पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज होगा। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं वो रिक्रूटमेंट पैटर्न और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाउटफुल होते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, पैटर्न क्या होता है। रिक्रूटमेंट पैटर्न का यदि आप बात करोगे, वो होता है कि पेपर का लेवल क्या होता है, पेपर का सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं पैटर्न। प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट में कितने प्रोसेस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये सब चीज़ें प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस में आप मानकर चलिए कि प्री और मेंस 100% आप मानकर चल लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि अभी हम 99% ही श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मानकर चलते हैं कि यदि प्री और मेंस कराते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखिए, ये भी पोस्ट हमने किया था और ये पोस्ट किया था 3 सितंबर 2024 को। उसमें भी हमने ये चीज़ें बताई थी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड ये हमारे अकॉर्डिंग अब आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस की कितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, यदि उसमें प्री और मेंस होता है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना से लेकर 15 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए कि यदि आपकी 5000 जो वैकेंसीज है वो नोटिफाई की जाती है तो आप मानकर चलिए कि मिनिमम 50,000 जो कैंडिडेट होगा, 10 गुना जो कैंडिडेट होगा वो मेंस एग्जाम में बैठ रहा होगा। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए लागू होगा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ में एक बात और कर लेते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट हैं, अब डाउट हो रहे हैं उनको कि भैया यूपी जो लेखपाल का रिक्रूटमेंट है, कुछ कैंडिडेट बोले हैं कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ओपन रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, ये पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपका जो प्री और मेंस वाला डाउट है वो क्लियर करते हैं। भैया एक बात आप मेरे को बताइए, जब जून 2024 में यूपी सरकार ने ये चीज़ें बोल दी कि यूपी के सभी एग्जाम में प्री और मेंस होगा, तो आप ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट कैसे लेके आ जाओगे। दूसरी बात, यदि आपने ये नियमावली पढ़ी है
पीईटी का नोटिफिकेशन, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। देखिए हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ये पीईटी 23 से आना चाहिए, पीईटी 25 से आना चाहिए, नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है किस पीईटी से आएगी किस से नहीं आएगी। हम केवल और केवल उस बात की यहाँ पर आपको जो जवाब है वो दे रहे हैं कि ओपन रिक्रूटमेंट होगी या पैट से होगी। देखिए पैट का आप किसी भी पैट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देख लीजिए, पैट 2021, 22, 23, ये 3 पैट अभी तक हुए हैं। इन तीनों पैट में से आप किसी एक पैट का नोटिफिकेशन देख लीजिए या फिर तीनों एक साथ देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पर्टिकुलर शासनादेश उत्तर प्रदेश के अनुसार ये चीज़ें बताई गई है शासन स्तर पर कि उत्तर प्रदेश की ग्रुप सी की सभी भर्तियों के लिए पैट अनिवार्य है। तो जो महान लोग बोल रहे हैं कि आपको सीधी भर्ती आएगी, तो आप बिल्कुल उससे बिल्कुल अवेयर रहिए, सीधी भर्ती तो ये किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट होगी यूपी लेखपाल की वो आपकी पैट से ही आएगी, ठीक है। पैट 23 होगा या फिर पैट 25 होगा, ये गवर्नमेंट का मैटर है किस पैट से आती है, ठीक है। अब जो कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि यूपी पुलिस में एग्ज़ाम एक पेपर होंगे 2 पेपर होंगे, तो उनके लिए एक छोटी सी जो अमेंडमेंट किया गया था उस टाइम पर, उसकी जो प्रोसेस है वो भी आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश सरकार का शासन आदेश जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये जून 2024 में जारी किया गया था, 19 जून 2024 को आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी की ओर से जारी किया गया था, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। और उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं गवर्नमेंट ऑफिस के जो रिक्रूटमेंट करते हैं उन सभी डिपार्टमेंट को ये चीज़ें भेजी गई थी। इसमें आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी इसमें शामिल है। और ये वो कानून है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम और आरओ एग्ज़ाम लीक होने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 में बनाया गया था। इसको नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधित दिशा निर्देश ये जारी किए गए थे, ठीक है। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे, जैसे कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जो आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो इसी रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराया गया था। इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक एजेंसी का चयन भी यहाँ पर करना होगा। तो ये वो कुछ चेंजेस है जो हुए थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज था वो था पॉइंट नंबर 7 में। यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई थी, यदि किसी परीक्षा में एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हो, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पर एक पाली में केवल और केवल 5 लाख अभ्यर्थी ही सम्मिलित होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 7.8 में यहाँ पर बताया गया था 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु टियर 2 यानी कि 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य की जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी आवेदन करते हैं तो उसमें 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। यानी कि आपको प्री और मेंस उसके लिए देना होगा, प्री और मेंस उसके लिए देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी उन सब के लिए जो बोलते थे कि यूपीएसआई में प्री और मेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। उनका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यानी कि आप मानकर चलिए यूपी पुलिस की अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही होगी, कांस्टेबल, पीएससी, फीमेल, जेल वार्डर A to Z यूपीएसआई तक सभी में आपको प्री और मेंस अब देखने को मिल रहा होगा। और ये इसके बाद में जो चीज़ें लिखी गई है वो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो सिंगल शिफ्ट होगी उसमें केवल एक दिन में 5 लाख अभ्यर्थी ही एक दिन में ये एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अब उनको एडजस्टमेंट किस हिसाब से करना है वो पर्टिकुलर एजेंसी का यहाँ पर मैटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्रूटमेंट से संबंधित। और जो आपको डाउट था कि यूपीएसआई का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें प्री और मेंस होगा या नहीं होगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो यूपी की गवर्नमेंट की शासन आदेश की वेबसाइट से आप ये यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और यही शासन आदेश आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर
ये चीज़ें देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।